एक ऐसा बच्चा जिसे स्कूल में बैठने की जगह नहीं दी गई, एक ऐसा युवा जिसे समाज ने कभी अपनाया नहीं, और एक ऐसा महान व्यक्ति जिसने पूरे देश का भविष्य लिख दिया। ये कहानी है डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर की। 14 अप्रैल 1891 मऊ के एक छोटा सा शहर, यहीं एक बच्चे ने जन्म लिया जिसका नाम रखा गया भीमराव। उनके पिता रामजी सकपाल ब्रिटिश सेना में सूबेदार थे और माँ भीमाबाई एक ममता से भरी हुई महिला। लेकिन उस बच्चे की पहचान उसके नाम से नहीं बल्कि उसकी जाति से की गई। उसे कहा गया अछूत। बचपन से ही भीमराव ने वो दर्द महसूस किया जो शायद शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। स्कूल में जब सभी बच्चे एक साथ बैठते थे तो भीमराव को कोने में अलग बैठाया जाता था। जब शिक्षक कॉपियां जांचते थे तो उनकी कॉपी को हाथ लगाने से भी कतराते थे, और जब प्यास लगती थी तो वो खुद पानी नहीं पी सकते थे। कोई ऊपर से पानी डालता तभी उन्हें पीने को मिलता। सोचिए, एक छोटा सा बच्चा सिर्फ इसलिए अपमान सह रहा है क्योंकि वो एक अलग जाति में पैदा हुआ। लेकिन हर दर्द के भीतर एक ताकत छिपी होती है, और भीमराव ने उस ताकत को पहचान लिया। उन्होंने निर्णय लिया कि वो पढ़ाई को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाएंगे। दिन हो या रात वो बस पढ़ते रहते थे, हर कठिनाई को पार करते हुए वो आगे बढ़ते गए। उन्होंने एल्फिंस्टन कॉलेज से अपनी पढ़ाई पूरी की और फिर किस्मत ने एक नया दरवाज़ा खोला। उन्हें छात्रवृत्ति मिली और वो पहुंच गए अमेरिका के कोलंबिया यूनिवर्सिटी। ये सफ़र सिर्फ देश बदलने का नहीं था, ये सोच बदलने का सफ़र था। वहाँ किसी ने उन्हें अलग नज़र से नहीं देखा। वहाँ उन्हें पहली बार महसूस हुआ कि वो भी एक इंसान है। उन्होंने अर्थशास्त्र में एमए किया, फिर पीएचडी भी प्राप्त की। इसके बाद वो लंदन गए और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की। साथ ही वो बैरिस्टर भी बने। जहां अपने देश में उन्हें छूना मना था, वहीं दुनिया उन्हें सम्मान दे रही थी। पढ़ाई पूरी करने के बाद भीमराव भारत लौट आए, लेकिन इस बार वो वही चुप रहने वाले भीमराव नहीं थे। अब वो एक ऐसे इंसान बन चुके थे जो सच के लिए लड़ना जानते थे। उन्होंने अपने लोगों के लिए आवाज़ उठानी शुरू की। उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की। उनका एक ही सपना था कि हर इंसान को बराबरी मिले, हर किसी को शिक्षा मिले और किसी के साथ भेदभाव न हो। 1947 एक ऐसा वर्ष जो इतिहास बन गया। भीमराव ने महाड सत्याग्रह का नेतृत्व किया। ये संघर्ष था पानी पीने के अधिकार के लिए। हजारों लोग उनके साथ खड़े थे और पहली बार उन्होंने बिना डरे सार्वजनिक तालाब से पानी पिया। ये सिर्फ पानी नहीं था, ये स्वाभिमान था, ये आज़ादी थी। भीमराव ने समाज के पुराने नियमों को चुनौती दी। उन्होंने मनुस्मृति जलाकर एक संदेश दिया कि जो व्यवस्था इंसान को नीचा दिखाए उसे बदलना ही होगा। 1947 भारत आज़ाद हुआ और इस नए देश को एक नए संविधान की ज़रूरत थी। तब जिम्मेदारी दी गई डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर को। उन्हें प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया और फिर शुरू हुआ एक ऐसा कार्य जो इतिहास लिखने वाला था। दिन रात की मेहनत के बाद उन्होंने भारत का संविधान तैयार किया। एक ऐसा संविधान जिसमें हर इंसान को बराबरी का अधिकार दिया गया, जिसमें न्याय था, स्वतंत्रता थी और सम्मान था। वही बच्चा जिसे स्कूल में बैठने तक नहीं दिया गया, आज पूरे देश के लिए कानून लिख रहा था। ये सिर्फ सफलता नहीं थी, ये इतिहास था। अंबेडकर आज़ाद भारत के पहले कानून मंत्री बने, लेकिन जब उन्हें लगा कि उनकी बातों को नज़रअंदाज किया जा रहा है तो उन्होंने बिना झिझक अपना पद छोड़ दिया, क्योंकि उनके लिए सत्य और सिद्धांत कुर्सी से ज़्यादा महत्वपूर्ण थे। 1956 में उन्होंने एक और बड़ा निर्णय लिया। उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया। उन्होंने कहा, मैं हिंदू के रूप में जन्म लिया हूँ, लेकिन हिंदू के रूप में नहीं मरूंगा। उनके साथ लाखों लोगों ने भी अपना जीवन बदल लिया। फिर आया वो दिन जो हर किसी के लिए दुखद था। 6 दिसंबर 1956 दिल्ली में भीमराव अंबेडकर ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। लेकिन कुछ लोग जाते नहीं, वो हमेशा जीवित रहते हैं, अपनी सोच में, अपने कार्यों में और लोगों के दिलों में। अंबेडकर सिर्फ एक नाम नहीं है, वो एक विचार है, एक क्रांति है, और आज भी उनकी आवाज़ गूंजती है। शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो।